दोस्तों, जिस तरीके से केवीएस में अभी इस समय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चल रहा है, यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस तरीके से रेगुलर टीचर होते हैं वैसे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स होते हैं। अपने इस वीडियो में आज हम A to Z इन्हीं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि भर्ती कब आती है, आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्म कैसे होता है, क्या कुछ चीज़ें आपको लेकर के जानी होती है, इंटरव्यू प्रोसेस सिलेक्शन का क्या कुछ है। आप इंडिया में कहीं से भी हों, आप इंडिया में कहीं से भी हों, कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है अपने इस वीडियो में हम लेकर के बात करने वाले हैं। सभी को जो भी है ऐसे में इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। आप जो मेन भर्ती है उसके लिए तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर ही रहे हैं, हम आपका करवा रहे हैं तैयारी, साथ में इन्हें भी आप ज़रूर देखें। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए भी आप जो भी भर्ती आ रही हैं उन्हें आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट ये निकल करके आता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप A to Z इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन चूँकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको लास्ट तक हमारे साथ में कहीं ना कहीं रहना होगा। यहाँ पर जब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ कि आखिर ये भर्ती जो है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल की भर्ती कब आती है, तो ये आपकी हर साल पूरे भारत की अगर हम बात करें, जितने भी आपके केवी हैं पूरे भारत में, हर साल जब हम बात करते हैं तो ये फरवरी और मार्च, कब, फरवरी और मार्च हर साल ये देखने को मिलती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी कभी बीच में टीचर चला जाता है, ठीक है। आप गए, आप हो सकता है 2 महीने आपने ज्वाइन किया, अप्रैल मई जून जो भी है 3 महीने, और फिर आप चले आए, ऐसे में पोस्ट वैकेंट हो जाती है। तो ध्यान रखिए, संभव है कि फिर से इंटरव्यू कराया जाए, तो बीच बीच में भी आपके इंटरव्यू होते रहते हैं। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय लखनऊ में एक बार बीच में आपकी अक्टूबर में सीट खाली हुई पीआरटी के लिए और 1-2 पोस्ट और के लिए टीजीटी पीजीटी में, और ऐसे में वहाँ पर फिर से इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया जो पोस्ट खाली थी उसके लिए, ठीक है। तो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी जितने भी हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात की जाए, काउंसलर की बात की जाए, सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पहली चीज़ ये हो गई कि ये भर्ती आती कब है। दूसरी चीज़, अगर आती है तो इसे हम चेक कैसे करें, अपने यहाँ पर हम इसे चेक कैसे करें। मान लीजिए कि आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, आप लखनऊ में कोई भी केंद्रीय विद्यालय में काम करना चाहते हैं, कानपुर में भी काम करना चाहते हैं, बनारस में भी, इलाहाबाद में भी आप चले जाएंगे काम करने के लिए। तो ऐसे में दोस्त आपको क्या करना है, 2 तरीके होते हैं। एक ये है कि अपने ज़िले की केवीएस का जो वेबसाइट है, जैसे 10 से 12, मैं आपको बता दूं 10 से 12 आपके केंद्रीय विद्यालय लखनऊ में है। तो ऐसे में आप गूगल पर आप सर्च कर लेंगे, क्योंकि संभव नहीं होता सभी एक जगह जो है आपको देखने को मिले, या केवी संगठन .nic.in, ज़रूरी नहीं है कि इस पर आपको वेबसाइट पर चीज़ें देखने को मिले। वो केवी की अलग से इंडिविजुअल वेबसाइट होती है, ठीक है। वहाँ पर जाकर के आपको, जैसे केवी गोमती नगर, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ, तो वो वेबसाइट है, उस पर जाकर के आपको जो गोमती नगर लखनऊ की जितनी भी पोस्ट अगर वहाँ पर आई है, नहीं आई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और कौन से सेक्शन में मिलेगी, तो आप अनाउंसमेंट में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे दोस्त, आप किसी भी वेबसाइट पर अपने ज़िले की, जैसे मान लीजिए कानपुर में गए, कानपुर में चकेरी 1, चकेरी 2 करके दिया हुआ है केंद्रीय विद्यालय, आप वहाँ पर लिखेंगे गूगल में, और उसके बाद जाएंगे और उनकी वेबसाइट पर चकेरी 1 केवीएस कानपुर करके लिखेंगे, बस इतना ही बहुत है। अनाउंसमेंट में आपको हमेशा जाना होगा और आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये पोस्ट आ गई है, और ऐसे में इसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक को, जो भी बच्चे हैं पूरे भारत में, आप कहीं से भी हों, कहीं के लिए भी आप आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हर एक ज़िले में, देखो जितना मुझे पता चलेगा मैं आपको बताता रहूँगा कि यहाँ पे आ गया। जैसे भी 4 या 5 मार्च को इलाहाबाद वाला जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर आपका पेपर होने वाला है सीआरपीएफ वाला। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो तुरंत चेक करिए वेबसाइट इलाहाबाद सीआरपीएफ वाली, और वहाँ पर जाकर के इंटरव्यू दीजिए। सारा प्रोसेस आगे मैं बता रहा हूँ कैसे क्या कुछ करना है। ये बात हो गई कि कैसे आप चेक करोगे। दूसरी चीज़ ये है कि न्यूज़पेपर में कट भी आता है, ठीक है। न्यूज़पेपर में कट आ गया और आपको पता चल गया, फिर भी आपको, जैसे ये न्यूज़पेपर का एक कट है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, कि वॉक इन इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स अदर एम्प्लॉइज ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये 14/3/2022, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मार्च का ही समय है जब सबसे ज़्यादा। और ये कहाँ निकला था, केंद्रीय विद्यालय एएमसी, बहुत बड़ा है, जो हमारा कैंट एरिया है लखनऊ का, वहाँ पर ये भर्ती निकली थी, ठीक है। इसी तरीके से अभी भी ये आपको देखने को मिलेगी, आपको बस चेक करना होगा। एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 10 केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है, मान लीजिए लखनऊ में 10 केंद्रीय विद्यालय हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 10 में इंटरव्यू हो, किन्हीं 2 या 3 में इंटरव्यू होगा। एक पैनल बनता है, बाकायदा एक पैनल बनता है इंटरव्यू के बाद। मान लीजिए पीआरटी के लिए आए बच्चे और 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए, तो उन्हीं 100 में से स्टार्टिंग से एक को यहाँ भेज दिया, एक को यहाँ भेज दिया, एक को यहाँ भेज दिया, मतलब सभी जगह इंटरव्यू नहीं होता है, 2 या 3 जगह ही इंटरव्यू होगा।
तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बस आपको चेक करते रहना है कि इंटरव्यू कहाँ पे होगा और उसके बाद आप वहाँ पर पहुँच जाइए। ठीक है, ये बात हो गई। फिर बात आती है आप एप्लीकेशन को लेकर के, आप आवेदन कैसे करोगे। मान लीजिए कि आपने पेपर में देखा, पेपर में देखने से कुछ नहीं होगा, आपको वेबसाइट पर आना ही होगा। जैसे मान लीजिए आपने गोमती नगर का देखा, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपने देखा कि गोमती नगर में निकला हुआ है, उसकी वेबसाइट पर आप पहुँचे और वहीं पर लिखा होगा ऑनलाइन। दो तरीके होते हैं अप्लाई करने के दोस्त, दो तरीके होते हैं। कोई कोई केंद्रीय विद्यालय क्या करता है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाता है, ठीक है, वो क्या करता है, पहले बोलता है कि आप अपनी कुछ डिटेल फिल कर दीजिए। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म की कोई फ़ीस नहीं है, पैसा आपको कहीं से भी नहीं देना है, ये चीज़ याद रखिएगा, फ़ीस कहीं भी नहीं देनी है आपको, पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में कहीं भी नहीं। तो एक वो होता है कुछ डिटेल्स, मतलब 10-12 डिटेल हैं जो आपको ऐसे फिल करनी है, इसको भरने में केवल 5 मिनट का समय लगेगा, वो आप फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे। फिर क्या करना होता है, फिर आपको एक वहाँ पर प्रिंट निकालना होता है। जैसे कल मैंने आपको बायोडाटा फॉर्म बताया था ना, जो आपका रेगुलर के लिए होता है, रेगुलर वाला याद है, मतलब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बायोडाटा फॉर्म कल मैंने बताया है एक वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बिल्कुल वैसा ही फॉर्म कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए होता है, और जो इस समय आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये है कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए बायोडाटा फॉर्म। वही सारी डिटेल है लगभग जो आपको फिल करनी होती हैं। ये सारी डिटेल आपको फिल करके ले करके अपने साथ में इंटरव्यू के टाइम पे जाना होता है। बहुत अच्छे से याद रखें, इसी फॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरे शब्दों में जो है ये भरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, किसी भी तरीके से यहाँ पर खिचड़ पिचड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम आपको ये फॉर्म भी ऐसे में भेज देंगे। वैसे ये फॉर्म आपको किसी भी वेबसाइट उसकी, जैसे अभी 2022-23 में आपका, ये पिछले साल का है ये, ठीक है, अभी आएगा तो उसमें 2023-24 करके लिखा होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म अब आपने भर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑनलाइन भर दिया, फिर आपको ये वाला प्रिंट निकालना है, वहीं से उसी वेबसाइट से ये प्रिंट आउट निकालेंगे, आप इसको फिल करेंगे। PRT कोई सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ फिल करेंगे अपना नाम एक एक अल्फ़ाबेट्स को छोड़ करके। यहाँ पर ये फॉर्म एक डमी फॉर्म मैं फिल करके और टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर भेज दूंगा। कल वाला फॉर्म देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही चीज़ें यहाँ पर भी वैसे ही काम करना है। देखिएगा परसेंटेज मार्क्स वगैरह को लेकर के, नेम, हस्बैंड नेम, एड्रेस, सिटी, टाउन, मोबाइल, फ़ोन नंबर, सारा चीज़ वही है जो कल मैं आपको बता रहा था। ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक करें, वो वाला फॉर्म मैंने फिल किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये बात हो गई। जैसे यहाँ पे दिया है एज एज ऑन, ये आपकी उम्र यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो ऑनलाइन कैलकुलेटर एज फाइंडर होता है, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। आपका डेट, मंथ और ईयर बता देगा वहाँ से कि आप पैदा कब हुए थे, वहाँ से यहाँ तक का कितना समय हुआ। ठीक है, फोटोग्राफ वगैरह आपकी यहाँ पर जो है लगनी है विदाउट अटेस्टेशन, अटेस्ट नहीं होना है, ये चीज़ याद रखें। कैंडिडेट की सिग्नेचर, ये सारा फॉर्म जो है वो फिल करके आपको लेकर के जाना होता है। ये फॉर्म ध्यान रखिएगा, अब आपके साथ में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी इंटरव्यू के टाइम पे। अब उन्होंने मान लीजिए कि आज कितनी तारीख है आपकी, आज 1 मार्च है, 5 तारीख को आपका पेपर है, ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च को आपका पेपर मतलब इंटरव्यू है। यहाँ एग्ज़ाम नहीं होता है, रिटन एग्ज़ाम बहुत कम केसेस होते हैं कि आपसे रिटन एग्ज़ाम करवा लें फटाक से, अदरवाइज़ केवल इंटरव्यू होता है यहाँ पर, और उसके बाद आपको सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं, मान लीजिए 5 मार्च को है, आपको जितना समय उन्होंने बताया है कि आपको 9 बजे पहुंचना है, तो आप ऑन टाइम 9 बजे पहुंचिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लेकर के जाने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, उस वेबसाइट पर भी सारी चीज़ें मेंशन होंगी, मैं भी बता दे रहा हूं क्या क्या चीज़ें लेके जानी होती हैं। सबसे पहली चीज़ ये प्रिंट आउट जो इस समय आप देख पा रहे हो, इसका प्रिंट और इसके साथ में ये पूरा फिल किया हुआ हो। फिल करने से पहले इसकी एक कॉपी ज़रूर रख लेना कि मान लो गलती हो जाए तो कम से कम आप उसमें फिल कर सको। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, कभी भी कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो उसकी आप 2 कॉपी हमेशा लेकर के चलें, 2 कॉपीज़ हमेशा आप अपने पास में रखिए। तो इसका आप प्रिंट, तीनों प्रिंट मत निकलवाइए, एक प्रिंट निकलवा लीजिए और 2 फोटो कॉपी, जिससे कि पैसा आपका कम पड़ेगा। ठीक है, वो आप कर लीजिए। तो पहली चीज़ क्या होगी, 9 बजे हमें पहुंचना है, तो पहला डॉक्यूमेंट क्या हो गया कि हम सबसे पहले अपने फॉर्म को लेकर के भर करके पहुँचे। दूसरी चीज़ क्या होगी दोस्त, दूसरी चीज़ है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक हाई स्कूल से ले करके इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, सारे सेमेस्टर, डिग्री, मार्कशीट आपकी, BTC, DLED, B.Ed, और उसके बाद आपका लास्ट में जो CTET का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने गिनाए हैं ये होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, CTET वाला तो ऑनलाइन डाउनलोडेड होता है, उसकी तो कोई इशू नहीं है। ये बात हो गई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट केवल और केवल इंटरव्यू में आपको दिखाने के लिए होते हैं, वहाँ पर वेरिफिकेशन आपका ओरिजिनल से ही देख करके करते हैं। तो बिल्कुल से घबराइएगा नहीं कि हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो जमा कर लेंगे, जमा कभी नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ से आप आश्वस्त रहिए। केवल वहाँ पर आपके मार्क्स वगैरह जो है जो आप ले करके गए हो वो चेक करते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस इसकी 2 कॉपीज़ आप रख लीजिएगा
कितनी 2 कॉपीज़ आप इसकी रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप जाएंगे वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू का टाइम आ जाएगा। इंटरव्यू आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैं अलग से शेयर करता हूँ, आप उसको देखिए ज़रूर ऐसे में, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें, इंट्रोडक्शन आप हमेशा आप जो है इंग्लिश में देना प्रेफर करिए कि आप अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन दीजिए, वो सबसे बेस्ट होता है। फिर बात आती है सिलेक्शन को लेकर के। इंटरव्यू आपका हो गया, कभी कभी 2 मिनट ही दे देते हैं, कभी कभी 15 मिनट 20 मिनट इंटरव्यू चल जाता है। इंटरव्यू वहीं होगा, सुबह से शाम भी हो जाती है, कभी कभी आपका नंबर आते आते काफ़ी समय हो जाता है, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल से घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। फिर बात आती है सिलेक्शन को लेकर के। तो मैं आपको बता दूँ, एक हफ्ते में वो आपका पूरा जो है वेबसाइट पर आपका जहाँ पे हुआ था ना, उसी वेबसाइट पर वो पूरा क्या दे देते हैं, वो कहते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, वो वहाँ पर पूरा पब्लिश कर देते हैं कि ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे पर है, तीसरे पर, चौथे पर, ये पाँचवें पर। पीआरटी का आपने दिया, मान लीजिए ऐसे लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो गई। एक चीज़ और याद रखिएगा, वो आपको मान लीजिए आपका पहले नंबर पर है, आप वेबसाइट को बहुत अच्छे से चेक करते रहिए। वो कभी भी आपको पर्सनली मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है ना, मेल करेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है और आपको यहाँ पर पढ़ाना है, आ जाइए। वो जानते हो क्या करते हैं आपको, वो दोस्त आपको कॉल करते हैं। आपके यहाँ के जो प्रिंसिपल सर होंगे या मैम होंगी, वो आपको कॉल करेंगे। तो कभी भी फ़ोन आए आपके, उस पर इंटरव्यू आपके देने के बाद फ़ोन आए, आप ना उठा पाएँ, तो कॉल बैक करके ज़रूर इन्फॉर्मेशन लें। मेरे जानने में कई बच्चे थे ऐसे में, वो बताया सर कॉल उस समय नहीं उठाया, बाद में हम 1 दिन बाद कॉल किए या जो भी हुआ, तब पता लगा वो अगले कैंडिडेट को कॉल कर दिए थे और उनको बुला लिए थे। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि वो केवल कॉल करते हैं, ऐसे में मैसेज भी नहीं करते, ईमेल भी नहीं आता। तो कॉल बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमने इंटरव्यू दिया है और हमें कॉल अटेंड करनी है। 2 नंबर दे दीजिएगा जिससे कि कोई इशू, दिक्कत, समस्या ना हो, ठीक है। ये बात हो गई। फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हो, कहीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप हार्ड स्टेशन में जाते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात हो गई या और उसमें, तो आपको पैसे वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। जब हम बात करते हैं आपके जो स्टेशंस रेगुलर हैं जैसे लखनऊ और उनकी, तो इनमें ज़्यादा जो है आपका सैलरी थोड़ा जो हार्ड स्टेशन है उनसे कम होता है। इसमें छुट्टी वगैरह का जब हम बात करते हैं, जैसे जो नॉर्मल छुट्टियां हुई तो ठीक है ना, अदरवाइज़ विंटर वैकेशन की बात करें, ऑटम ब्रेक की बात करें या आपका समर वैकेशन की बात करें, तो इसमें आपको पैसा नहीं मिलता। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को पैसा नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। जो रेगुलर टीचर हैं उन्हीं को पैसा मिलता है। वो बात अलग है कि दशहरा की छुट्टियां हुई या फिर संडे की छुट्टियां हुई, उनमें आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका सैलरी क्या कुछ है सॉरी, ये सैलरी क्या है ये पूरा मैंने बता दिया है। पीआरटी की सैलरी कहाँ से कहाँ तक, देखिए हार्ड स्टेशन करके लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आप चले गए तो आपको इतना मिलेगा, अदरवाइज़ 21,250 रुपये है। इतना पैसा भी कहीं नहीं मिलता है अगर आप शुरुआत में जाते हो। प्राइवेट स्कूल में जाओगे 8-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं देगा। और केवी का एक्सपीरियंस बहुत शानदार एक्सपीरियंस होता है, तो आप ज़रूर ट्राई करिए इसके लिए, ठीक है। टीजीटी का ये सैलरी है, पीजीटी का ये है, ये सीआई मतलब कंप्यूटर टीचर का होता है, उनकी सैलरी ये होती है। तो बहुत अच्छे से याद रखें, ये पूरा का पूरा सैलरी का हो गया। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ अभी ऐसे में परेशान होंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या कुछ है, तो जब हम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को लेकर के बात करते हैं एलिजिबिलिटी में, तो पीआरटी की बात करें, बीएड और डीएलएड बीटीसी सब भर सकते हैं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। बस होना क्या चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए या इसकी इक्विवेलेंट। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आपका सीटेड सर्टिफिकेट प्राइमरी के लिए जा रहे हो तो 1 to 5 पास जरूर होना चाहिए। कहीं कहीं मैं आपको बता दूं कि जब कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, मान लो कोनो सीटेड पास वाला आया ही नहीं और आप पहुंच गए, है ना, हार्ड स्टेशन की, मैं अक्सर हार्ड स्टेशंस में ऐसे होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो आपको तब भी ले लेते हैं कि चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, यूपी टेट पास हो कोई बात नहीं, आ जाओ, ठीक है, या फिर नहीं पास हो तब भी आ जाओ। तो लेकिन सीटेड पास मांगते हैं, ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, मतलब आपको एबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा सकें। बिल्कुल से घबराइएगा नहीं, घबराहट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से कि अंग्रेजी में पूछेंगे और क्या कुछ होगा, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें होती हैं, बस इंट्रोडक्शन 2-4 लाइन का अंग्रेजी में जाकर के पहले झोंक दो, जो है पहला इंप्रेशन, उसके बाद आराम से आप हिंदी में बतियाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर डिज़ायरेबल एप्लीकेशंस की बात करें, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सभी को कहते हैं कि क्या आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, तो कोनो अगर सर्टिफिकेट आप किए हैं, CCC, ये सी वो सी बी सी है, नहीं माफ़ी चाहेंगे, BC वाला कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है ना, CCC, तो ये चीज़ याद रखें, ये जो जितने सर्टिफिकेट्स हैं ना, इन्हें आपको फिल करना होगा। इन्हीं फॉर्म में आपको मैं दिखाया हुआ था, जब मैं फॉर्म अभी दिखा रहा था, तो ये फॉर्म में आप वहाँ पर उनको फिल करिए कि मेरे पास इफ़ एनी अदर, देखिए इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिया है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर सारी चीज़ें, आप BTC हो, BEd हो,
थ्योरी प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स थे, बीटेक में रहा है तो सीटेट में कितने मार्क्स हैं, वो इफ़ एनी अदर, तो अदर वाले में आप उसे फिल कर दीजिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये बात हो गई, छुट्टी वाली बात मैंने बता दी। टीजीटी के लिए बात कर लेते हैं कि टीजीटी के लिए योग्यता क्या कुछ होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनकी डिग्री में जो है इनका 50% मार्क्स बोला हुआ है भाई पीआरटी, और उनके लिए जो है आपका हाईएस्ट इंटरमीडिएट है और उनके इसमें डिग्री में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें, 50% से नीचे वालों के लिए जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की भर्ती वाला चीज़ नहीं होता है, ठीक है। और इसमें इन्होंने बोला है कि सीटेट जो है वो होना चाहिए। जब हम बात करते हैं शुड पास दिस सीटेट, अब इसमें जो है जब हम बात करते हैं तो सीटेट आपका पास इसमें भी मांगते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज सभी में डिज़ायरेबल होता है। पीजीटी की बात करें, पीजीटी की जब बात की जाती है तो इसमें आपका सीटेट वगैरह जो है वो इसमें नहीं बोला हुआ है, ये चीज़ याद रखें। बाकी आप क्वालिफ़िकेशन देख पा रहे होंगे कि एमएससी एमए कुछ भी है तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बीएड हो आपका जो भी है, देखिए इसमें पीजीटी पोस्ट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखिए लिखा है कि बीएड और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन, मतलब कहने का ये है पीजीटी में केवल बीएड वाले जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा पोस्ट जो भी होगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वो लोग उनको बीएड करना ज़रूरी नहीं होता है, मतलब जो आईटी बीटेक किए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर चीज़ें और भी जो क्वालिफ़िकेशन का है वो लिखा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसीजर में बताया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि कैरी दियर एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली मार्क्ड एज द नेम ऑफ द अप्लाइड फॉर द पोस्ट, ब्लॉक लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर में ही फॉर्म फिल करिएगा, स्मॉल लेटर्स में कभी नहीं फिल करिएगा। कैंडिडेट्स कैन अटेंड वॉक इन अलॉन्ग विद ओरिजिनल 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स विद 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 2 कॉपी मैंने बोली है, आप एक रखे रहोगे, कुछ नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। 2 कॉपीज़ रख के लेकर के जाइए। फाइनल सेलेक्शन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी आपकी रही हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए कि कैसे क्या कुछ प्रोसेस होता है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। KVS 2022 नाम की प्लेलिस्ट है, आप उसमें चेक करोगे तो बहुत सारे मैंने फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्या कुछ है जो है, तो उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। आप वहाँ पर इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है मेरे वाले से आप सीख सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। और एज लिमिट का कोई वो नहीं है। अधिकतम जैसे आप देखिए साक्षात्कार में शामिल होने की अधिकतम आयु 65 साल है, तो एज लिमिट यहाँ पर नहीं होती है, उसके लिए भी आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। फीस कोई नहीं है, बस आपको ऑन टाइम पहुँचना होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जब ये पोस्ट ये जो निकला था वो AMC लखनऊ में निकला था, उसका यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन, कभी कभी 2 दिन आपका इंटरव्यू हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने दोस्त आपको यहाँ पर बता दी हैं। इसके बाद भी अभी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया है आपका, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है और काम कि मुझे अगर पता लगा तब तो मैं यहाँ पर अपने चैनल पर, आपके अपने चैनल पर चीज़ों को मैं बताता रहूँगा कि यहाँ पर ये पोस्ट निकली है, जैसे इस समय मैं इलाहाबाद का बता रहा हूँ। बाकी आपको खुद से अपडेट रहना होगा, जिस तरीके से रोज़ उठ करके व्हाट्सएप चेक करते हो ना कि मैसेज रीड किया, भेजे थे, रीड किया कि नहीं किया है, कुछ जवाब आया कि नहीं आया, वैसे एक बार ये वाली वेबसाइट इनकी खोल लिया करो अपने ज़िले की। चूँकि ऑब्वियसली आप लखनऊ से हो तो आप नॉर्थ ईस्ट जाना पसंद नहीं करोगे, वो भी जब 21,000 रुपये मिल रहे हों, तो आप अपने आसपास ही वेबसाइट को चेक करेंगे तो एक बार उसे जो है ऐसे में बुकमार्क कर लीजिए, जो भी है कर लीजिए, और उसको आप बाकायदा चेक करते रहिए। अंडरटेकिंग, वेरीफाइड पोस्ट ऑफ, ये सब चलिए ठीक है, ये सब उन्हें फिल करना होगा। जो चीज़ इनमें से नहीं पता हो, आपको मैंने बता भी दिया है, नहीं पता हो तो उसे मत फिल करिएगा, वहाँ सेंटर पे जा करके भी आप इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी को शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट है। बाकी यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी पूरी तरीके से मैं करवा रहा हूँ, और ज़्यादा जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल पर बच्चे हुए हैं उनके इंटरव्यू को भी मैं यहाँ पर अपने चैनल पर लेकर के आऊँगा कि किन किन तरीके से कैसे कैसे सवाल उनसे पूछे गए और वो किस तरीके से सेलेक्ट हुए। तो आप बताइएगा कि क्या आप उनका इंटरव्यू ऐसे में देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।